हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। विटामिन्स के लास्ट लेक्चर में मैंने विटामिन्स के 2 टाइप बताए थे आपको उनकी सोल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, विटामिन फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है और विटामिन ए, डी, ई और के फैट सोल्यूबल विटामिन्स है। आज हम इनके साइंटिफिक नेम भी जानेंगे। 13 विटामिन होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं और इनको हमें किसी ना किसी तरह लेना ही होता है, अदरवाइज इनकी डेफिशिएंसी से कुछ सिंड्रोम या डिसीज़ भी होती है। तो उन विटामिन के नाम हम जानते हैं और उनके साइंटिफिक नेम भी जानेंगे। तो इन 13 विटामिन में होते हैं एक तो विटामिन ए, विटामिन बी और उसके कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के। ये हुए 6 विटामिन। अब विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स है तो विटामिन बी और B1 एक ही होता है और विटामिन B2, विटामिन B3, B4 नहीं होता, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B8 फिर से नहीं होता, विटामिन B9, 10 और 11 नहीं होते, विटामिन B12। इस तरह से 13 विटामिन है जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। अब इनके साइंटिफिक नेम, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक तो नहीं है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है और ये भी एक फैक्ट है। विटामिन ए आँखों के लिए नेसेसरी होता है और आँखों में होता है रेटिना। रेटिना पे जो हम चीज़ देखते हैं उसका वास्तविक और उल्टा चित्र बनता है और फिर हमारा दिमाग उसको सीधा करके देखता है। तो आँख में विटामिन ए आँखों के लिए नेसेसरी है ना। जो जनरल साइट होती है, नॉर्मल साइट विज़न के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ए की। और विटामिन ए आँखों के लिए नेसेसरी है। आँखों में होता है रेटिना और रेटिना पे सीधा और उल्टा और वास्तविक चित्र बनता है हमारी आँख में, जो कुछ हम देखते हैं उसका। और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। तो आप रेटिना से ही रेटिनॉल याद रख सकते हो। तो ये सारे फैक्ट थे, ये ट्रिक नहीं थी, ये सारे फैक्ट हैं। अब विटामिन B1, विटामिन बी और विटामिन B1 ये दोनों एक ही होते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है थायमिन। विटामिन B2 इसका रासायनिक नेम है राइबोफ्लेविन। अब आप इसको इस तरह से टिक लगा सकते हैं कि बी लिखा आपने, उसके बाद B2 लिखा तो 2 बिल्कुल आर जैसा होता है ना, र जैसा, तो राइबोफ्लेविन। विटामिन B2। विटामिन B3 के लिए होता है नियासिन। विटामिन B4 तो नहीं होता। विटामिन B5 के लिए होता है पेंटाथेनिक एसिड। अब रसायन में आप पढ़ोगे कि पेंटा वर्ड है ना, 5 के लिए यूज़ होता है और विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड। तो यहाँ से पेंटा और 5 से आप ट्रिक लगा सकते हो कि विटामिन B5 का नाम है पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन B6 आता है तो इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का है बायोटीन और ये पूछे जाते हैं। विटामिन B7 तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। विटामिन B9 का होता है फॉलिक एसिड और ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम तो फॉलिक एसिड। मैंने बताया आपको विटामिन 10 और 11 नहीं होता है। तो विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालेमिन। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालेमिन। और इसमें कौन सी धातु होती है, तो B12 में होती है कोबाल्ट। साइनोकोबालेमिन यही नाम से मिल रहा है हमको कोबाल्ट। तो कोबाल्ट धातु जिसका सूत्र जिसे लिखते हैं स्ट्रक्चर CO, उसको CO से डिनोट करते हैं। तो ये है साइनोकोबालेमिन यानी विटामिन B12। अब ये थे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन C, तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड थोड़ा सा मिलता जुलता है और इस विटामिन C की कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं स्कर्वी। तो एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन C स्कर्वी, इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। ये था विटामिन C। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अब इसको याद रखने का एक तरीका, आपने ऐड में हमेशा सुना होगा कि एक लेडी अपने बच्चों को दूध देती है तो ग्लास में दूध देती है तो दूसरी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बेटे को इस दूध का कैल्शियम मिलता होगा, तुम्हारे बेटे की बोन्स इस दूध के कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती होगी। तो थोड़ा सोच में पड़ जाती है, हाँ सही है, ऐसा होता है।
तो फिर वो एक प्रोडक्ट उसमें मिलाते हैं दूध में जिसमें विटामिन डी होता है, यानी कि विटामिन डी जो होता है हड्डियों के द्वारा दूध के कैल्शियम को या कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम या केमिकल नेम बोल सकते हैं या साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं, वो होता है कैल्सीफेरॉल। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी के बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। तो आप विटामिन के फिलोक्विनोन इस तरह से थोड़ा सा साउंड सेम आता है, तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं। फिलोक्विनोन, विटामिन ई टोकोफेरॉल। जैसे बोलते हैं ए टोको मत, ई जैसे ए टोको मत, किसी को कोई टोक बोल लेता है ना, टोकता है कोई तो बोलते हैं ए टोको मत। तो इससे आप देख सकते हो कि विटामिन ई बोले तो टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनोन। तो ये थे विटामिन 13 एसेंशियल विटामिन और उनके रासायनिक नाम। इनसे जुड़ी हुई डिसीज़ हम किसी और वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।